Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss question number 4, part C, related to do as directed. अच्छा, डू एज डायरेक्टेड में बेसिकली सेंटेंसेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी चेंज किया जाता है और इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्टेटमेंट लिखी हो और फॉर एग्जांपल वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और फिर ब्रैकेट में उसके सामने लिखा हो कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करें। तो उसके लिए टेंसेस के रूल्स बहुत अच्छे से यानी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब हर टेंस का पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और तरीके से भी डू एज डायरेक्टेड में एक और तरीके से भी स्टेटमेंट आ सकती है कि आपको कोई स्टेटमेंट गिवन हो और उसको किसी मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना हो। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम किस तरीके से सेंटेंसेस जो हैं वो दूसरी टाइप्स में कन्वर्ट होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। असर्टिव इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल इसमें हम नॉट यूज़ करेंगे विद एन ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दो दी हुई है, ही वॉज पनिश्ड, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देना है, निगेशन वर्ड का यूज़ कर देना है। और जैसे एक और एग्जांपल है, उसमें क्या है कि ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स। अब इस स्टेटमेंट में देखें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन। अभी मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप निगेशन वर्ड यूज़ करते हैं, तो जिन स्टेटमेंट्स में जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन होगा वहाँ आपने क्या देखना है, आपने ये बेसिकली देखना है कि वो सेंटेंस किस टेंस में दिया गया है। अब फॉर एग्जाम्पल चलिए इसी को देखते हैं। अब ये जो सेंटेंस है वॉशेज हिज क्लॉथ्स, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। तो उसमें क्या होता है कि हम एस और एस का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ, और जब हम उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम डू और डज का यूज़ करते हैं। ही शीट के साथ चूँकि एस और एस का यूज़ होता है तो फिर हम उसको डज में कन्वर्ट करते हैं। रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं आई वी दे यू, उनको हम डू के साथ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ही यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि फिर हमने डज का यूज़ करना है और डज नॉट हम लगाएंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए। सिंपल सा, इसमें बस दो ही चीज़ें हैं जब हम असर्टिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं कि अगर तो हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेशन वर्ड यूज़ कर देना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो आपने ये देखना है कि सेंटेंस किस बेसिकली टेंस में गिवन है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने नेगेटिव बनाना है उसको। नेक्स्ट इज असर्टिव इनटू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिसमें कोई एडवाइस दी जाती है, जिसमें कमांड ऑर्डर दिया जाता है, कोई सजेशन दी जाती है, तो ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अच्छा, इम्पेरेटिव असर्टिव टू इम्पेरेटिव में चेंज करने के लिए रूल्स हैं, और वो दो रूल्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये देखना है। अच्छा, बेसिकली जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना, बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हम सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता। अब इसमें क्या है कि आपने देखना है कि अगर तो आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है सब्जेक्ट में तो वो उसका चेंज वे होगा, और अगर आपके पास सब्जेक्ट में फर्स्ट और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ मॉडल वर्ब यानी अच्छा मॉडल वर्ब इसमें शुड का यूज़ गिवन है तो फिर उसका चेंज रूल होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट में अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो फिर जब ये चेंज होगा तो ये सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट रह जाएगा, सब्जेक्ट इसमें से स्किप कर देंगे, आप निकाल देंगे, ओमिट कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पर दे देती हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो अब हमने इसमें क्या किया है कि मैंने कहा आपको कि सब्जेक्ट आपने निकाल देना है तो, और सिर्फ इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें देखें यू आपके पास सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, रिस्पेक्ट जो है वो आपके पास वर्ब है, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है। तो आप जो रिमेनिंग पोर्शन इसका रह जाएगा इम्पेरेटिव में वो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स रह जाएगा। अब देखें सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और निगेशन वर्ड नॉट नो यूज़ किया हुआ है और वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसको चेंज करने का वे क्या होता है कि हम डू नॉट यूज़ करते हैं या नेवर यूज़ करते हैं और फिर हम वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो अभी मैंने आपको कहा कि या तो आप डोंट का यूज़ करेंगे, नेवर का यूज़ करेंगे, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसको, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स।
ठीक है। अब आ जाए थर्ड, इसका जो वे है चेंज करने का, सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और साथ में शुड गिवन है और वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो लेट अस के फॉर्म में चेंज करेंगे। एक एग्जांपल, और फिर आपने वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। एक एग्जांपल है, वी शुड गो फॉर अ वॉक। हाँ जी, वी शुड गो फॉर अ वॉक। तो अब हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट में फर्स्ट और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जब इसको चेंज करने का वे क्या है कि लेट का यूज़ करेंगे हम, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लेट अस गो फॉर अ वॉक, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। बहुत इजी से है, मुश्किल नहीं है, बस इनको आप एक दफ़ा ध्यान से सुन लें तो आपका ये क्वेश्चन इंशाल्लाह इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि इम्पेरेटिव से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, तो उसका क्या क्या रूल्स है। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसमें क्या है कि या तो हम विल यू का यूज़ करते हैं, या फिर विल यू प्लीज़ का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अभी मैंने कहा कि हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो कौन से होते हैं कि जिसमें एडवाइस किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन कमांड होती है। ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटेरोगेटिव में, तो या तो हम विल यू का यूज़ करेंगे, विल यू प्लीज़ का यूज़ करेंगे। विल यू और विल यू प्लीज़ का कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि विल यू ओपन द डोर, विल यू प्लीज़ ओपन द, आपके पास अच्छा सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव में क्या लिखा हुआ है, इम्पेरेटिव कहाँ कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस होगा ओपन द डोर। जब आप इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे विल यू प्लीज़ ओपन द डोर, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपने विल यू का यूज़ करना है, कहाँ पे विल यू प्लीज़ का यूज़ करना है। अच्छा, जैसे है गेट आउट ऑफ हेयर, तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स आप विल यू प्लीज़ नहीं ना कह सकते कि आप उसको ये कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ भाई। तो अब जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंटेरोगेटिव में तो हम लिखेंगे विल यू गेट आउट ऑफ हेयर, ठीक है। ये दो वेज थे इम्पेरेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, मैं पेज निकाल लेती हूँ। हाँ जी, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, इसमें देख लें कि हम व्हाट का यूज़ करते हैं, हाउ और व्हाट का यूज़ करते हैं। हाउ का यूज़ कहाँ पे करेंगे जब हम उसको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट का यूज़ कहाँ पे करेंगे। अगर तो सेंटेंस में और एन गिवन है तो फिर तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप हाउ का यूज़ करेंगे। अच्छा, और सेंटेंस के एंड पर हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं, और सेंटेंस कहाँ पर एंड होता है, वो एंड होता है हेल्पिंग वर्ब पर, ठीक है। ये इसके 3-4 रूल्स हैं। अब देख लें, एक एग्जांपल है कि आलिया इज़ अ वेरी क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पे देखें आपको आ का यूज़ है इस सेंटेंस में, तो हम इसको व्हाट अ क्लेवर गर्ल आलिया इज़, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि हेल्पिंग वर्ब और जो नाउन है वो एंड पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्काई इज़ वेरी हाई। अब यहाँ पर देख लें आ और एन नहीं यूज़ हुए और इसका मतलब हमने यहाँ पे व्हाट का यूज़ नहीं करना, हमने हाउ का यूज़ करना है। और वेरी ओमिट हो जाता है, वेरी का लफ्ज़ नहीं लिखते हम। फिर जब इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं तो हम कैसे इसको लिखेंगे, हाउ हाई, और हाउ हाई द स्काई इज़, क्योंकि आपको पता है अभी कि मैंने बताया कि जो आपका सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो एंड पे आ जाते हैं। वेरी को हमने हाउ में चेंज कर दिया, हाउ हाई द स्काई इज़, ठीक है। और एंड पर आपने एक्सक्लेमेटरी। लास्ट असर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव में आपके पास अगर तो हेल्पिंग वर्ब गिवन होगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रहना और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन तो फिर आपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में जो भी टेंस यूज़ हुआ अकॉर्डिंग टू टेंस आपने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। सेंटेंस के स्टार्ट में बिफोर सब्जेक्ट और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि डू एज डायरेक्टली क्वेश्चन में इस तरह भी होता है कि आपके पास कोई सेंटेंस गिवन हो और उसको किसी और टेंस में चेंज करना हो, तो बेटे उसके लिए अगेन वही बात कि आपको टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर मॉडल वर्ब के यूज से रिलेटेड भी स्टेटमेंट्स आती हैं कि किसी और मॉडल स्टेटमेंट को गिवन होगी और उसको किसी मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना होगा। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द कैप्टन लीड द टीम ग्रेशियसली। तो ये देखिए सिंपल फ्यूचर में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अगेन कह रही हूँ कि बेटे इस क्वेश्चन के लिए आपको टेंसेस के रूल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। रूल्स मीन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब किस टेंस में आती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे देखें विल शैल का यूज़ होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो
और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है तो हम लिखेंगे द कैप्टन विल लीड द टीम। अच्छा, नेक्स्ट इज द पुलिस कॉट द थीफ। नेगेटिव में चेंज करना है और कॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पास्ट, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब हम इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे द पुलिस डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। नेक्स्ट है विल यू बी विजिटिंग दिस प्लेस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और इसमें एज एम आर का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम विल, चूँकि फ्यूचर इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसकी जगह पर आर लिखेंगे, आर यू विजिटिंग दिस प्लेस। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स दी हैं, ये देखें। आई डैश हैव माई मनी बैक। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है और एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन के लिए, और इस तरह का भी आपके पास आ सकते हैं सेंटेंसेस। नेक्स्ट देख लें, आवर मदर डज नॉट अंडरस्टैंड हर, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। चेंज द वॉइस, इस तरह का भी कोई सेंटेंस आ सकता है कि आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तो वो भी एक दफ़ा रूल्स देख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह की एग्जांपल्स थी कि किस तरीके से हम इन मैंने ये बेसिकली जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो इसलिए ये पेज शो कर रही हूँ कि बेटे आपको पता चल जाए कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन में आ सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करके मैं आप एंड पे, वीडियो के एंड पे इसको लगा देती हूँ।